हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर के कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। यानी जो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या है, जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है? तो आप ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसको आप लोग थ्योरी में पढ़े भी होंगे कि जब ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम करने लगता है तो उसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही कहते हैं ना। हाँ, तो हम आंसर भी देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा नंबर कुछ इस प्रकार से ही क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। कितनी की रेटिंग किसमें होती है? तो किलो वोल्ट एम्पियर में, KVA में। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से ट्रांसफार्मर में कौन सी रिले काम में ली जाती है? यानी क्वेश्चन कह सकते हैं, किस रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है? यानी किस रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो आपको ध्यान में होगा कि ट्रांसफार्मर में एक रिले लगता है जिसका नाम क्या होता है? बकोल्ज रिले। क्या होता है? बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले यानी बकोल्ज रिले का ही प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टता को बस इतना ही क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टता को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ऑप्शन देखकर इसका आंसर दीजिएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिले तो क्या करें, आप पहले ऑप्शन को भी गौर से देखें कि यह क्वेश्चन की कैसा बन रहा है। तो ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टता को ऑप्शन क्या है? कम करेगा। नहीं, डीसी वोल्टता को कम नहीं कर सकता, अधिक करेगा, वो भी नहीं कर सकता है। अगला है, समान वोल्टता पर प्रेरित करेगा। नहीं, वो भी नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकता है? इनमें से कुछ नहीं कर सकता है, यानी डीसी वोल्टता पर कार्य नहीं करती है। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टता को कुछ भी नहीं कर सकता, यानी परिवर्तित नहीं कर सकता, यानी डीसी वोल्टता पर
कार्य नहीं करता है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तम ट्रांसफार्मर तेल निम्न में से किससे मुक्त होना चाहिए? ट्रांसफार्मर तेल निम्न में से किससे मुक्त होना चाहिए? तो वो है यानी उत्तम ट्रांसफार्मर का जो तेल है वो क्यों, उनमें कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी किससे वो मुक्त होनी चाहिए? तो मुक्त होनी चाहिए एल्कली से। किससे? एल्कली से। दूसरा कह सकते हैं सल्फर से, सल्फर से। और तीसरा कह सकते हैं नमी से। अगर उत्तम ट्रांसफार्मर की आप कल्पना करते हैं तो एल्कली, सल्फर और नमी, क्या क्या है? एल्कली, सल्फर और नमी से मुक्त होना चाहिए। अगर इन सभी चीजों से ट्रांसफार्मर मुक्त है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आपको तो समझ में आया होगा कि जो भी हम क्वेश्चन आज आपको दिखाए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसे हम लोगों ने कहां पर देखा था? जब ट्रांसफार्मर चैप्टर हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ रहा था, वहां पर हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को भी देखा था। और उसी को आज हमने क्या किया है? केवल सेट के तौर पर तैयार किया है और पुनः आप सबों को हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।